क्योंकि चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुमने? इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हैं। यूपी के चुनावी रण में तमाम समीकरण के बीच बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए भी लोकसभा की सीटों का कोटा जारी किया है। अपने इस मिशन 80 के मद्देनजर बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें दी है, जिनमें अपना दल और रालोद को 2-2 सीट दी गई है, तो वहीं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के लिए 1-1 सीट ही दी गई है। देखिए 51 के 51 सीटों पर जो बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन संजय निषाद और राजभर की निगाहें कुछ और सीटों पर जमी है। इस कड़ी में दोनों ही दलों की चाहत है कि कम से कम 2-2 सीट तो दी ही जाए। इसी चाहत के सिलसिले में दोनों दलों के मुखियाओं ने दिल्ली दौड़ लगाई। संजय निषाद और राजभर ने शनिवार रात को ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सीटों को लेकर बातचीत की। हालांकि वहां उनकी बात नहीं बनी। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की। कल फोन आया करीब 12 बजे हमारे देश के गृह मंत्री जी का कि आप दिल्ली आ जाओ। दिल्ली गए। 1 बजे तक हमारी उनकी वार्ता होती रही। काफी गरम रहा, कुछ खट्टा मीठा रहा, जिद्दोजहद हुआ। खैर हमारी उनकी लड़ाई होती रहती है। खबर ये भी है कि सुबह सपा को फिलहाल मऊ की घोसी सीट देने की बात कही गई है, लेकिन राजभर इसके लिए तैयार नहीं है। घोसी के अलावा बलिया या गाजीपुर में भी वो 1 सीट चाहते हैं। वहीं निषाद पार्टी की सबसे पसंदीदा सीट भदोही है। इसी बीच सहयोगी दलों के दर्द की रही सही कसर और कसक बीजेपी की पहली लिस्ट ने पूरी कर दी। वहीं राजभर ने तो सलेमपुर से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मंच से ही मोर्चा खोल दिया। चाहता हूं जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुमने? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। उधर मोदी मैजिक और राम लहर पर सवार बीजेपी ने यूपी में सेफ खेलने की रणनीति बनाई है। 51 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई सांसदों के खिलाफ मौजूदा नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, तो वहीं कुछ को होल्ड पर रखा गया है। इन हालातों में विपक्ष को भी तंज करने का मौका मिल गया है। आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। बहरहाल यूपी में मिशन 80 के लिए कमर कस चुकी बीजेपी ने अब इस कवायद में कदम भी बढ़ा दिए हैं। 74 सीट जहां खुद के लिए बीजेपी ने रखी है, तो वहीं 6 सीट सहयोगी दलों को दी है। राजभर और निषाद की डिमांड पर सवाल यही है कि अब आगे क्या। वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार भी चर्चा का सबब है। तो क्या प्रेशर बना पाएंगे राजभर और निषाद? क्या बीजेपी मानेगी सहयोगी दलों की बात?